तो कहानी की शुरुआत एरियल नाम के एक लड़के से होती है। वह अपनी फैमिली के साथ बैठा था और आज के दिन ये डिसाइड होगा कि आखिरकार एरियल को कौन सी क्लास मिलने वाली है। सभी लोगों को विश्वास था कि एरियल को सबसे टॉप के हीरो की क्लास मिलेगी, लेकिन तभी उसकी बहन कहती है, फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन तुम्हें तुम्हारी क्लास का पता चलेगा। हाँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एरर को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि उसे बस नॉर्मल सी क्लास मिलेगी। दरअसल इस वर्ल्ड में जब भी कोई बच्चा 10 साल का होता है तो गॉड्स आकर उसे डिफरेंट क्लास यानी कि मैजिक देती है, और यही डिसाइड करता है कि आखिरकार वो लोग आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, आलू बेचने वाले या फिर स्वर्ड्समैन। और यहाँ तो कोई निंजा। और आज के ही दिन एरियल की ब्लेसिंग सेरेमनी होने वाली है और अब किंगडम के सभी बच्चे चर्च में आ चुके थे ताकि वो लोग अपने अपने करियर के बारे में जान सके। वहाँ पर सबसे पहले एक बच्चा आता है और अब उसके बाद वह आगे टीचर के पास पढ़ता है। टीचर उस पर कुछ मंत्र फूंकता है। अचानक से उस बच्चे को अपने मन के अंदर कुछ विजुअल्स दिखता है और टीचर उसे बोलता है, अरे बच्चे, तुम तो एक ब्लैक स्मिथ बनोगे। और वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वापस से अपने फादर के पास जाता है। आगे जाकर अब धीरे धीरे करके सभी बच्चों की ब्लेसिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब अगली बार यह अब फाइनली एरियल की आ चुकी थी। सभी लोगों को उस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास था क्योंकि उसकी मॉम स्वॉर्ड प्रिंसेस थी और उसके डैड एक बहुत ही ओपी से मेज थे। इसीलिए सभी लोगों को लग रहा था कि एरियल को तो कोई टॉप की हीरो क्लास मिलेगी। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और टीचर एक बार वापस से उस पर ब्लेसिंग मैजिक का यूज़ करता है, लेकिन तब एरियल को अपने दिमाग में कुछ भी दिखाई नहीं देता और टीचर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। लेकिन वह बाद में जाकर सभी लोगों को बताता है एरियल के पास कोई भी क्लास नहीं है, यानी कि इकलौता क्लासलेस हीरो है। और सभी लोग इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि एरियल अपने मन में बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब एरियल को अपने मन में शक होता है कि क्या वो इस ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएगा या फिर नहीं। इतने में हम वापस से एयर को देखते हैं जो कि स्वर्ड्स की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम इस पूरे वर्ल्ड की द स्वर्ड प्रिंसेस थी और वो अपने बेटे को बचपन से ही स्वर्ड की ट्रेनिंग दे रही थी। भले यह अलग बात है कि वो उसे आकर एकदम हेलीकॉप्टर शॉट मार देती थी, लेकिन फिर भी अब एयर को स्वर्ड के बारे में काफ़ी कुछ पता हो चुका था। लेकिन उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी, इसीलिए वो उसे बोलती है, अरे बच्चे, तुम आराम से ट्रेनिंग करो, हम तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालने वाले। और अब उसके बाद एरियल डिसाइड कर देता है कि वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ओपी स्वॉर्ड मैन बनेगा। इसीलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे चलकर वहाँ पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुँचता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि दो बच्चे जिनके पास के पहले ही स्वॉर्ड क्लास से वो लोग आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन लोगों की मूवमेंट और स्पीड काफ़ी ज़्यादा ओपी होती है। लेकिन जब वो लोग एरियल को देखते हैं तो वह काफ़ी शॉक्ड हो चुके थे। एरियल उनके पास आता है और वह उनसे बातचीत करना शुरू करता है। वो उन्हें बोलता है, अरे क्या मैं भी आप लोगों के साथ स्वर्ड की ट्रेनिंग कर सकता हूँ। लेकिन वो उसे साफ साफ ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। उनमें से एक बच्चा उसे बोलना शुरू करता है, देखो एरियल, तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, इसीलिए तुम स्वॉर्ड की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन एरियल की ग्रैंड मस्ती काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए वो उसे सीधा ही 1v1 कस्टम मैच के लिए चैलेंज कर देता है। और वो बच्चा भी फ्री फायर का एक प्रो खिलाड़ी था, इसीलिए वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है। पर लड़ने से पहले वो उसे बोलता है, अरे एरियल, क्या तुम्हारे पास प्रोडक्शन मैजिक है या फिर वह भी नहीं है। और प्रोडक्शन मैजिक तो इस वर्ल्ड के हर एक बच्चे को मिलता है जो भी इस वर्ल्ड में पैदा होता है, बट एरियल के पास तो वह भी नहीं था। पर वो फिर भी उसे फाइट करने के लिए बिल्कुल मान जाता है। वो उसे बोलना शुरू करता है, देख बच्चे, लड़ना है तो लड़। और अब हम देखते हैं कि वो लोग फाइट करना शुरू करते हैं और लकीली हम देखते हैं कि एरर के पास कोई भी स्वॉर्ड क्लास नहीं थी, पर उसे फिर भी स्वॉर्ड फाइट करनी आती थी और वह उस बच्चे से बहुत ही ओपी तरीके से लड़ना शुरू कर देता है। उस बच्चे के दोस्त को लगता है कि वो तो एरल से बस खेल रहा है, इसीलिए वो पीछे से उसे बोलता है, अरे जल्दी से अब इसे खत्म भी कर लो। लेकिन वो बच्चा बोलता है, अरे नहीं, मैं अकेला नहीं कर सकता। ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और वो बच्चा अकेले एरियल से नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए पीछे से उसका दोस्त भी एरियल पर वार करना शुरू करता है। इतने में ही एरियल अपनी सुपर स्पीड से वहाँ पर निकल जाता है और बारी बारी करके दोनों को ही वन टैप मारकर खत्म कर देता है। और वो दोनों बच्चे एरर के इस टैलेंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो बहाने बनाना शुरू करते हैं, अरे नहीं, तुमने चीटिंग की है, हमें वापस से रीमैच चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें रीमैच करना है तो भी आ जाओ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक अजीब सा लाल बालों वाला बच्चा आता है और उसकी क्लास बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा हाई की होती है। वो उन दोनों बच्चों को बोलता है, तुम मुझसे पहले ही हार चुके हो, इसलिए तुम लोग रीमचर्स डिजर्व नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि वह लाल बलो बच्चा एरियल की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और वह उससे पूछता है, क्या तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस के बेटे हो। और अब इसीलिए वह बच्चा भी एरियल को 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर देता है। बाद में जाकर एरियल को पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं
नहीं बल्कि विलेज सिक्योरिटी कैप्टन इवान का बेटा है और एरियल इसके फादर यानी कि इवान को पहले से ही जानता था और उसका फादर इस विलेज का सेकंड स्ट्रांगेस्ट स्वर्ड्समैन है और अब वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा रेज में आ चुका था। जब उसे पता चलता है कि इसकी मॉम कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड प्रिंसेस है, वो कैसे भी करके ये साबित करना चाहता था कि उसकी फैमिली उनकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। इसीलिए वो एरियल को सबसे पहले 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि एरियल के पास काफ़ी ज़्यादा ओपीसी पावर होने वाली है। वो उसे बोलता है, बच्चे अब मैं तुझे मार दूंगा। और अब तो एरियल भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग तलवारबाजी करना शुरू करते हैं और उन दोनों के मूव्स ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे। और उस लाल बालों वाले लड़के के पास पहले से ही एक अजीब सी क्लास थी और वो थी स्वर्ड्समैन की, इसीलिए उसके पास एरियल से थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज था। उनकी फ़ाइट के बीच में अचानक से एरर को एक ओपनिंग दिखती है, इसीलिए वह उसे ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मौका देखते ही उस वक्त वो एरर पर डबल स्लैश का यूज़ कर देता है और यह वाली स्किल काफ़ी ज़्यादा ओपी होती है, जिसको खाने के बाद कि अब एरियल काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और अब यह फ़ाइट एरियल हार चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि जब एरियल अपनी आंखों को खोलता है तो वहाँ पर उसकी बहन आती है और उसके साथ थॉट को डेवलप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। लेकिन एरियल एक सिग्मा बॉय था, इसीलिए वह सीधा ही आगे बढ़ना शुरू करता है। वह सबसे पहले ब्रेकफास्ट करता है और सीधा ही अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर निकल जाता है, क्योंकि अब तो उसे कैसे भी करके स्ट्रांग बनना था और उस लाल वाले लड़के को वापस से हराना था। हम देखते हैं कि जो एरियल की बहन होती है वो एरियल की मॉम के पास जाती है और वो उसे पूछती है, मॉम एरर के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि जो एरियल है वह इस वक्त काफ़ी ओपी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। वह उसे एक बक्से तक ले जाती है जहाँ पर कि बहुत सारी टूटी हुई स्वॉर्ड रखी हुई थी और उसने तो पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रखी थी। इतने में ही वह बोलती है, मॉम मेरा सपना है कि मैं एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण करूं जहां पर कि सभी लोग जिनके पास भी क्लास नहीं है वो सभी लोग वहां पर सरवाइव कर सके। और जिस बात को सुनकर कि फरा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि एरियल अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है, लेकिन तभी पीछे से एक जॉम्बी आकर उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल सही समय पर अपनी डबल स्लैशेबिलिटी का यूज़ करके उसे ख़त्म कर देता है और अब वो वापस से अपने विलेज की ओर भागने वाला था ताकि वह विलेज के चीफ को यहाँ पर बुला पाए। लेकिन तभी उसे कुछ बच्चों के चलाने की आवाज़ आती है, इसीलिए वह फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ता है और वहाँ पर वह झांक कर देखता है कि उसी लाल वाले लड़के पर एक अजीब सा हॉर्ब गॉबिन अटैक कर रहा है और वो बच्चा भी सैम एरियल के जैसा ही यहाँ पर ट्रेनिंग करा था और यहाँ तक कि उसने कुछ गोबलिन्स को हरा भी दिया था। इतने में हम देखते हैं कि वो बच्चा अपनी बची पावर का यूज़ करके अब फाइनली उस होप गॉबिन को भी अब ख़त्म कर लेता है। पर अब वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और ना ही तो उसके पास कोई स्टेमिना था। जब एरियल ज़मीन पर देखता है तो वह देखता है कि उसका गंगा जल तो एकदम टूट कर बिखर चुका है, इसीलिए वह वापस से रिवाइव नहीं हो सकता। इसीलिए एरियल अपने बैग से गंगा जल निकालता है और उस बच्चे को दे देता है और अब वो वापस से रिवाइव हो चुका था। उस लाल बच्चे को पता चलता है कि एरियल ने ट्रिपल स्लैश मैजिक की एबिलिटी को सीख लिया है, पर जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि एरियल के पास कोई भी ट्यूटर नहीं था उसे सिखाने के लिए। वो लोग अपनी पावर को मेजर करने के लिए एक बार वापस से रीमैच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोनों ही ट्विन स्लाइस का यूज़ करते हैं और जब वो लाल बॉल लड़का देखता है कि एरियल उस ट्विन स्लाइस का यूज़ करवाया था तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो लोग एक बार वापस से ट्विन स्लाइस मैजिक का यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार अचानक से एरियल 3 स्लाइस का यूज़ करता है और जिसकी वजह से कि अब एरियल इस बार जीत चुका था। यहाँ तक कि वो बच्चा भी एरियल की इस पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसकी थर्ड स्लाइस काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। आगे हम देखते हैं कि वो लोग डिनर करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी फेरा एरर को बताना शुरू करती है, क्या तुम्हें पता है कि इवन का बेटा ब्रेस्टा सिटी में जा रहा है। और ब्रेस्टा सिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की सिटी होती है, जहाँ पर कि देश के अलग अलग कोने से तलवारबाज सीखने के लिए आते हैं और फेरा तो अपने प्राइम टाइम में यहीं पर सिखाने का काम किया करती थी। और अब आगे कुछ स्वर्ड्समैन जो कि एक वैगन में बैठे हुए थे वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द सिटी ऑफ स्वर्ड्स की